हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की लिस्ट भी आ गई है और ऐसे में जो शिमला शहरी से वर्तमान में विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं सुरेश भारद्वाज, इनका हल्का बदला गया है और कसुम्पटी से इनको इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। क्या वजह रही और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। सर, पहला सवाल तो यही कि आपका हल्का बदला गया है, हालांकि आपका पड़ोसी हल्का है कसुम्पटी। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं जो हाईकमान ने ये निर्णय लिया, हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था? देखिए, तो हाईकमांड से पूछ सकते हैं आप कि उन्होंने क्यों बदला है ये, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे तो ये कहा गया कि भी आपको कसुम्पटी से चुनाव लड़ना है। मैंने हाईकमांड को बताया था कि मेरा कार्यक्षेत्र जो है वो कर्मभूमि शिमला है और पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर काम भी हमने वो किए हैं जो कभी आज तक अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर अभी तक नहीं हुए हैं। और जनता और कार्यकर्ता जो हैं वो भावनात्मक रूप से भी मेरे साथ हैं और काम की दृष्टि से भी इस बार जो है बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो चाहे वो कर सकती है। हम देख रहे हैं कि वर्कर जो आपके हैं, आपके सिंपैथाइज़र हैं, वो लगातार यहाँ आपके घर पहुँचे और लगातार डिमांड हो रही है कि ये टिकट बदलना चाहिए, आपको शिमला शहरी से ही दिया जाना चाहिए। जेपी नड्डा से भी मिलेंगे वर्कर, ऐसा कहा जा रहा है। आपके मन में क्या है? क्या आपको लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं उसको हाईकमान को समझना चाहिए अभी? देखिए, वो तो मैं हाईकमांड को कोई एडवाइस नहीं दे सकता, न मैं उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता हूँ। कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, वो अपनी भावनाएं केंद्र ये नेतृत्व को पहुँचाएँ, तो केंद्रीय नेतृत्व की जो है अपना आकलन होगा और उनका निर्णय होगा कि उनको जो है वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुकूल निर्णय लेना है या नहीं लेना है। क्या आप कसुम्पटी से नॉमिनेशन करेंगे? आप तैयार हैं पूरी तरह से वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, अब जब ये तैयारी करेंगे तब बात करेंगे। अभी तो मैं कसुम्पटी की तरफ गया ही नहीं हूँ और मैं आज, जैसा आप देख रहे हैं कि मैं सुबह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो इसलिए इस पर जो है विचार करेंगे। बहुत कसुम्पटी से भी हमारे मंडल के लोग, बाकी लोग जो हैं वो आए हैं, कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ क्योंकि शिमला के लोगों की जो कार्यकर्ता हैं वो बहुतायत में है, वो ये कहते हैं कि नहीं जाना है, तो इसलिए इस जो है वो उधेड़-बुन में है अभी तक। सर, क्योंकि 5 साल आपने यहीं काम किया, फोकस एरिया आपका यही रहा, आपको उम्मीद भी थी कि यहीं से टिकट मिलेगा। यहाँ से टिकट मिलता तो आपके लिए एक पॉजिटिव वेव बन सकती थी, आपको लगता था कि ये सीट काफ़ी सेफ है भाजपा के लिए यहाँ? निश्चित रूप से देखिए, मेरी जो है वो सदैव कर्मभूमि रही है। मैं 4 बार यहाँ से विधायक रहा हूँ और शिमला सीट जो है वो एक मज़दूर से लेकर के गवर्नर तक यहाँ पर रहते हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, सारे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लोग रहते हैं। ऐसा दूसरी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है हिमाचल प्रदेश में। तो इस कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने मुझे 4 बार विधायक चुन कर के भेजा। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आभारी हूँ उन सबका। लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय किस आधार पर होता है ये मैं नहीं कह सकता किस आधार पर किया है उन्होंने निर्णय, ना ही मैं पार्टी के निर्णय पर जो है वो कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता हूँ। कसुम्पटी में आप चुनौती मानते हैं क्योंकि नया नवेला विधानसभा क्षेत्र आपके लिए है, हालांकि कुछ अर्बन एरिया भी है वहाँ पर, सेमी अर्बन एरिया भी हैं, ग्रामीण एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको लगता है वहाँ एक चुनौती भी हो सकती है? किस तरह से उस चुनौती को आप पार पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती तो वहाँ पर है ही। हालांकि कसुम्पटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वहाँ से चुने जाते रहे हैं। बालक राम जी वहाँ से चुने जाते रहे हैं, रूपदास कश्यप जी चुने जाते रहे हैं वहाँ पर, रूपदास जी मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो है वहाँ पर काम किया है। आज तक अगर उस क्षेत्र में कोई काम हुआ है तो वो रूपदास कश्यप के ही समय हुआ है, पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगातार वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। वो हमारे मित्र हैं, विधानसभा में हमारे साथ हैं पिछले 10 वर्षों से। लेकिन अब जो है वो पार्टी ने किस आधार पर निर्णय किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी का निर्णय है तो उसका जो है वो विचार करना आवश्यक है। सर, क्योंकि अगर आपका हल्का बदलना भी होता, अगर
पहले आपको बता दिया जाता या आपको हिंट किया जाता कि आपको कुसुमटी में भी लाया जा सकता है, तो क्या आप मेंटली उस हिसाब से तैयार होते, या जो लोगों के बीच एक कनेक्शन बनाने का काम होता है जैसे आप यहाँ करते हैं, वो काम आप पहले शुरू कर सकते थे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अगर जो है वो 2-4-5 महीने पहले या 1 महीना पहले भी कहीं हिंट होता तो व्यक्ति विचार कर सकता था, फिर उस ढंग से जो है वहाँ पर आप अपनी जो है वो कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन ऐन मौके पर जो है वो निर्णय हुआ है, इसमें जो है वो चुनौती है ये। अब कितना के जो है इसको हम कवर कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। आपको उम्मीद है कि इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे आप? देखिए, हमेशा जो है वो चुनौती को जो है अवसर में बदलना जो है ये तो एक सिद्धांत है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो हमेशा यही कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चुनौती के रूप में जब आपको मिलती हैं तो उसको अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी सफलता है। अब लेकिन ये इसमें केवल मात्र मैं ही चुनौती को अवसर में बदल सकता हूँ, एक ही स्टेक होल्डर नहीं है इसमें जनता भी है, वहाँ का कार्यकर्ता भी हैं, वहाँ के जो कैंडिडेट एस्पिरेंट थे वो भी हैं। इसमें सबका मिला जुला जो है वो योगदान और प्रयास होगा, तभी हम इसको अवसर में बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। इन्होंने कहा कि चुनौती को अवसर में बदलेंगे और जो हाईकमान ने जो निर्णय दिया है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन उसका आदर सम्मान करते हैं। बाकी जो वर्करों की भावनाएं हैं उसको हाईकमान को देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।